नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। आप कंचन के साथ देख रहे हैं पानीपत दनादन। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों की। पानीपत एसपी राहुल शर्मा ने उरलाना कला में हुई बच्ची की हत्या के मामले में दोनों आरोपियों के डीएनए टेस्ट करवाने की बात कही है। एसपी ने कहा कि दोनों आरोपियों ने रेप के बाद हत्या की बात को कबूला है। सुबह 8:30 बजे उरलाना कला गाँव में एक 12 साल की बच्ची की नग्न अवस्था में डेड बॉडी मिली थी गांव के जोहड़ पे, गांव उरलाना कला में। उसके बाद इंफॉर्मेशन पे जैसे ही हमारे जो भी ऑफिसर्स थे, सीआईए की टीम्स थी, सभी क्राइम टीम्स थी, वो मौके पर गई। हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। दौरान इन्वेस्टिगेशन सीन ऑफ क्राइम टीम, एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड सभी को मौके पे बुलाया गया और हमने अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में गांव से 2 लड़कों को कस्टडी में लिया, जिनको इंटेरोगेशन के दौरान ये पता चला कि उन दोनों लड़कों ने उस बच्ची को जो एक शाम पहले अपने घर से गई थी कूड़ा फेंकने के लिए, उसको पहले किडनैप किया, गली से अपने कमरे में लेके गए, फिर उस बच्ची के साथ रेप किया और स्ट्रेंगुलेशन उसी के शॉल के साथ करके उसकी डेथ कर दी, मर्डर कर दिया। और क्योंकि गांव में उस समय शोर मच चुका था कि जी एक 12 साल की बच्ची लापता है, और उसके तकरीबन 3-4 घंटे इन्होंने वेट की और रात को 2 या 2:30 बजे के करीब बॉडी को गांव के जोहड़ पे फेंक के आए। और अगले दिन सुबह प्रदीप जो एक्यूज्ड है, उसने अपने उसमें बच्ची के कपड़ों को आग के हवाले कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ अनबर्न्ड कपड़े, कुछ अधजले कपड़े बरामद हुए उसके घर के चूल्हे से, जिसको बच्ची के परिवार वालों ने तस्दीक किया है कि ये उसी बच्ची के कपड़े हैं। उनकी कल अरेस्ट डाल दी गई थी। आज उनका 2 दिन का कोर्ट में पेश करके 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए। ये दोनों एक्यूज प्रदीप और सागर गांव के ही रहने वाले हैं। एक की उम्र 27 साल है और दूसरे की उम्र 22 साल है। और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन जो हुई है हमारी, उसमें इनके फोरेंसिक्स एनालिसिस के लिए, डीएनए एनालिसिस के लिए बच्ची के जो भी हमें कपड़े के अवशेष मिले हैं उसके स्वैब्स वगैरह मिले हैं, और इनके जो कपड़ों के डीएनए प्रिंट्स हैं उनको डीएनए मैचिंग के लिए एफएसएल मधुबन भेजा गया है, और उनकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये काफ़ी जघन्य अपराध है, किसी माइनर बच्ची के साथ गैंग रेप और उसका बाद में मर्डर होना। इसमें हम अपनी जो चार्जशीट है एज अर्ली एज पॉसिबल उसको कोर्ट में सबमिट करेंगे, और इसमें कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी जो ट्रायल है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए, ताकि इन अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा मिल सके और एक सोसाइटी में मैसेज जा सके कि इस तरह की घटनाओं करने वालों के प्रति कानून जो है वो पूरा सख्त है, और इस तरह की घटनाओं को हम आगे एक डेटरेंस हो सके, यही मेरा। मोहल्ले में रहते हैं और उसी मोहल्ले में वो पले बड़े हैं, उसी मोहल्लों में वो बच्ची पली बड़ी है। आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि ये अपराध को हमने ही किया है। देखिए, कल मैं खुद मौके पे गया था, जैसे तो मेरे को भी गांव की जो महिलाएं थी उन्होंने बताया कि यहाँ पर खुर्दा है, वो मेरे कल ही नोटिस में आया है। तो अगर हमारे ही तरफ से किसी पुलिस कर्मचारी की लापरवाही हुई है तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। कि समय समय पर हमने खुर्दों के खिलाफ कार्रवाई भी करी है, लेकिन फिर भी अगर चल रहे हैं तो उनका हम जरूर इलाज करेंगे। इसके अलावा मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि मीडिया से सभी जुड़े हुए लोग हैं, और एक हमें अवेयरनेस पेरेंट्स में भी आनी चाहिए, सोसाइटी में भी आने की ज़रूरत है कि जो इस तरह के वेगा बॉन्ड एलिमेंट्स हैं, जो अकेले रहते हैं या पूरा दिन शराब पीते हैं या नशे में घूमते रहते हैं, उस तरह के एलिमेंट्स को ज़रूर हमारे नोटिस में डालते रहें। और एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इस तरह के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके हम उनको
पहले ही इस तरह की घटनाओं को प्रिवेंट कर सकें। लगातार रेप के बाद हत्या करने के मामलों में आरोपियों को सबसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये बात देश की उसी धरती से उठी है जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया था। हरियाणा में गर्ल्स की पॉपुलेशन बढ़ने से कुछ नहीं होता। अभी तो पॉपुलेशन बढ़ी है लेकिन उनकी सुरक्षा वैसे ही 0 की 0। हरियाणा में नहीं और भी जो स्टेट्स होते हैं उसमें भी गर्ल्स के साथ ये रेप केस या उनके साथ हत्या देखने को मिलती है। इसके लिए गवर्नमेंट को सिर्फ नारा देना नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ एजेंसियाँ, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने पड़ेंगे जो गर्ल्स की सुरक्षा का जिम्मेदारी ले सके। जैसा कि हम देख सकते हैं कि दिन ब दिन हमारे हरियाणा और पूरे भारतवर्ष में रेप बढ़े जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि लड़कियों के छोटे कपड़े डालने के कारण ऐसा हो रहा है, पर सच तो ये है कि जहाँ छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों के साथ भी रेप हो रहे हैं और साड़ी पहनने वाली नारियों के साथ भी हो रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कपड़े पहनने में नहीं बल्कि संसार के जो लोग हैं उनकी मेंटालिटी के कारण ऐसा हो रहा है। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहिए कि कपड़े पहनने के कारण नहीं, उनकी सोच के कारण हो रहा है। वैसे तो मोदी जी ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु कहाँ से बेटी बच रही है और कहाँ से पढ़ाई जा रही है ये सिर्फ मोदी जी ने नारा ही दिया, परंतु ये लागू नहीं हो रहा है। और जहाँ तक हो सकता है हमें लड़कियों पर ऐसे कमेंट नहीं करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। और जैसे मोदी ने सभी को कहा है कि लड़कियों की इज्जत करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हरियाणा में लगातार रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मोदी ने जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन लड़कियों की संख्या तो बढ़ी है लेकिन उनकी सुरक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो रही है। तो उनकी लड़कियों की सुरक्षा के लिए कड़ी निगरानी करनी चाहिए। जगह जगह पर पुलिसकर्मी खड़े करने चाहिए, गली मोहल्लों में आदि में। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार अच्छे से लॉ ऑर्डर बनाए और ज़्यादा कानून बना के लाए और ज़्यादा सख्ती से लेके आए। ये सब चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही हैं, लेकिन साथ ही सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की भी रिक्वायरमेंट है। सोसाइटी में अवेयरनेस सिर्फ चाइल्डहुड डे से ही अगर हम ये दें तभी नेसेसरी हो पाएगा, क्योंकि लड़कों सिर्फ ये नहीं कि अकेले लड़कों को ही एजुकेशन देने की ज़रूरत है। लड़के लड़कियों को सभी को आजकल एक चाइल्डहुड से ही इसमें अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। अगर उनको ये पता चले कि किस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे सेफ रख सकते हैं, और एक प्रॉपर एजुकेशन दी जाए उनको, सेक्सुअल एजुकेशन दी जाए हर बॉय को हर गर्ल को, तो वो काफ़ी हद तक इसको सीख पाएंगे कि वाकई हम इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करें। एक प्रॉपर स्टेज के बाद हर चीज़ का एक पीरियड होता है और हम एक ये नहीं है कि हम एक कुछ मोमेंट्स के लिए एक अपनी इच्छा को पूरी कर लें और फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए उनके अंदर। तो उनको प्रॉपर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। बच्चों पे भी दया नहीं कर सकते, उनके लिए तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए हमें बहुत ज़्यादा। और ऐसे लोगों को तो अच्छे से जितनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो सकती है वो देनी चाहिए। और थोड़ा आजकल मतलब छोटे बच्चे भी, जिनको छोटे बच्चों पे भी नहीं रहम करते जो लोग, उनको तो इस मतलब सोसाइटी में रहने का भी हक नहीं होना चाहिए। मतलोडा के उरलाना कला गांव में 11 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या के मामले ने हर किसी को सन्न कर दिया है। हर तरफ यही आवाज उठ रही है, क्या भाजपा सरकार का ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा ही है? आज हम बात करेंगे हरियाणा में बढ़ रहे दुष्कर्म के मामलों की। हरियाणा की ऐतिहासिक धरती पे जहां मोदी जी ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक तरफ जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुष्कर्म के मामले भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जहां बच्चियों के साथ उनसे दुष्कर्म हो रहे हैं, वहीं उनकी हत्याएं भी कर दी जा रही हैं। आइए हम इसी विषय पे बात करेंगे कि छात्राओं की इस पर क्या राय है। आप हमें बताइए कि लगातार जो दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? लगातार जो दुष्कर्म के मामले डेली की डेली सामने आ रहे हैं, उससे लड़कियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर लड़कियां डैरी और सहमी दिखाई दे रही है और उनसे पता चलता है कि यहाँ पर हम भारत लड़कियों के लिए सेफ नहीं। दूसरे देशों से कंपैरिजन किया जाए तो दूसरे देशों में लड़कियों की बहुत इज्जत की जाती है और परंतु भारत में नहीं। आप हमें बताइए कि जो लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं, इस पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को जितना से जितना हो सके लड़कियों की सेफ्टी के लिए कदम उठाने चाहिए और जो है ताकि लड़कियों के साथ ऐसे दुष्कर्म ना हो, क्योंकि अगर ऐसे दुष्कर्म बढ़ते जाएंगे तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स भी जो है वो अपने लड़कियों को जो है स्कूल कॉलेज में भेजने से मना करेंगे। तो गवर्नमेंट को जो है बिल्कुल उनकी सेफ्टी के लिए अच्छे कदम उठाने चाहिए। और जो भाजपा ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाए, क्या आपको लगता है कि वो नारा फेल होता जा रहा है? जी बिल्कुल फेल ही होता जा रहा है, क्योंकि आज
यहाँ पर कल वहाँ पर आए दिन ऐसे ही जो है खबरें सामने आती है कि लड़कियों को यहाँ से किडनैप कर लिया है, वहाँ उनके साथ ऐसे ऐसे दुष्कर्म किया गया है। तो जो है ऐसे जो है ये नारे का कोई फायदा नहीं है, जो जब तक जो है आम आदमी जो है इनकी सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ अच्छे कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक इस चीज़ का नारे का कोई फायदा नहीं है। ये नारा तभी सफल होगा जब तक हम उनकी सेफ्टी के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे, उन्हें अच्छी नज़र से देखेंगे। आप हमें बताइए कि जो आरोपी होते हैं उनको किस तरीके की सजा दी जानी चाहिए? जी बिल्कुल, उनको बहुत ये काम ही उनका कुछ ऐसा होता है कि कहने में भी शर्म आती है लड़कियों को। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए इस काम के लिए। उनके घर में भी तो माँ बहनें होती हैं, उनको ये देखना चाहिए। उनकी सोच, शर्म आती है उनकी सोच पे। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को कैसे कानून बनाने चाहिए इनके लिए? कानून बहुत सख्त बनाने चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी जो भी आरोपी हो उनको जल्दी सजा मिले, क्योंकि लड़कियों ऐसा अब के टाइम में ऐसा टाइम आ चुका है कि लड़कियों केस चलता रहता है 3-3 4-4 साल तक, और लड़की की डेथ भी हो जाती है, तब जाके वो केस बंद हो जाता है, उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं होती। आप हमें बताइए कि जो 3 मामले लगातार सामने आए हैं, कहीं मतलोड़ा तो कहीं कुरुक्षेत्र में, इस पर आपकी क्या राय है बच्चों के साथ जो हो रहा है? मेरी राय यही है कि ऐसा होने की मेन कारण जो बोला जाता है, वो बोलते हैं कि लड़कियां कपड़े ऐसे पहनती है, शॉर्ट्स डालती है, तो लड़की सूट डाले, शॉर्ट्स डाले, बुर्का डाले, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उनकी सोच में खराबी होती है, उनका नजरिया ही ऐसा होता है कि वो लड़कियों को गलत तरीके से देखते हैं। ऐसे में उनको अपनी सोच को सही करने का एक मन में ठान लेना चाहिए, तभी ये सही हो पाएगा। जैसा कि हमने इन छात्राओं से बात की, इनका कहना है कि ये रेप केसेस तभी रुक सकते हैं जब तक हम लोगों की मेंटलिटी ठीक हो। गवर्नमेंट को अच्छे से काम करना चाहिए, कानून को ज्यादा से ज्यादा सख्त बनाना चाहिए। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत। डोरियन द जिम की तरफ से सेक्टर 25 के एक निजी होटल में टैलेंट शो का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। डोरियन द जिम की तरफ से करवाए गए टैलेंट शो में सेक्टर 25 के एक निजी होटल में निकेत शर्मा सेकंड रहे, जबकि अर्नव छाबड़ा 3rd नंबर पर रहे। ये दोनों स्टूडेंट दुर्गा डांस वर्ल्ड मॉडल टाउन से संबंधित थे।